आज का हिंदू पंचांग दृष्टिकोण बदल कर देखिए, जीवन के हर मोड़ पर चमत्कार दिखाई देंगे। दिनांक आज 1 जुलाई 2020, दिन बुधवार, ऋतु वर्षा, मास आषाढ़, तिथि एकादशी, शाम 5:29 तक, तत्पश्चात द्वादशी। योग दोपहर, सिद्ध दोपहर 11:18 तक, तत्पश्चात साध्य। राहु काल दोपहर 12:31 से दोपहर 2:11 तक। सूर्योदय 6:01, अस्त 7:23। दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत विवरण: देवशयनी एकादशी, चतुर्मास प्रारंभ, व्रतारंभ। विशेष: हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिम भी ना खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग करता है स्नान में, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास एवं पुरुष सूक्त। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी 1 जुलाई बुधवार से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 26 नवंबर गुरुवार तक चतुर्मास है। चतुर्मास में भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा में शयन करने पर जिस किसी नियम का पालन किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके चतुर्मास व्यतीत करता है वह धनी होता है। जो प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके केवल एक ही बार भोजन करता है वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक जाता है। जो चौमासे भर नमक को छोड़ देता है उसके सभी पूर्व कर्म, परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्यागने का नियम लिया हो उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ का जप करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि बढ़ाने के लिए इच्छुक पाठक और बाल संस्कार केंद्र के बच्चे पुरुष सूक्त के से फायदा उठाएं। आने वाले दिनों में बाल संस्कार केंद्र के बुद्धिमान बच्चे ही देश के कर्णधार होंगे। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रात्पात स भूमिं विस्तृतो वर्त्वा ते तिष्ठ भ्यसांगुलम्। आदि पुरुष असंख्य सिर, असंख्य नेत्र और असंख्य पाद से युक्त था। वह पृथ्वी को सब ओर से घेर कर भी 10 उंगली अधिक ही था। पुरुष संवेदम सर्व यद्भूतम यत् भावम उत्तामर्त तव शेयासानो यद नैनार्तिरोहित। यह जो वर्तमान जगत है वह सब पुरुष ही है। जो पहले था और आगे होगा वह भी पुरुष ही है, क्योंकि वह अमृतत्व का देतव्य का स्वामी है। वह प्राणियों के कर्मानुसार भोग देने के लिए अपनी कारणावस्था का
अतिक्रम करके दृश्यमान जगत अवस्था को स्वीकार करता है। इसलिए यह जगत उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। एतावानस्य माहिमातो ज्ञाक्षक पुरुष पादो अस्य विश्राभूतानि त्रिपदा दस्यामर्तम दिवि अतीत अनागत एवं वर्तमान रूप जितना जगत है उतना सब इस पुरुष की महिमा अर्थात एक प्रकार का विशेष सामर्थ्य है। वैभव वास्तव स्वरूप नहीं, वास्तव पुरुष तो इस महिमा से भी बहुत बड़ा है। संपूर्ण त्रिकालवर्ती भूत इसके चतुर्थ पाद में है। इसके अवशिष्ट सच्चिदानंद स्वरूप तीन पाद अमृत स्वरूप है और अपने स्वयं प्रकाश घटोत्कनात्मक रूप में निवास करते हैं। संसारित रहित ब्रह्मा स्वरूप है। वह अज्ञान कार्य संसार से विलक्षण और इसके गुण दोषों से अस्पष्ट है। इसका जो किंचित मात्र अंश माया में है वही पुण्य सृष्टि संहार के रूप में आता जाता रहता है। यह माया का अंश ही देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि विविध रूपों में व्याप्त है। वही संभोजन प्राणी है और निर्भोजन जड़ है। सारी विविधता इस चतुर्थांश की ही है। उस आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड देह की उत्पत्ति हुई। विराट देह को ही अधिकरण बनाकर उसका अभिमानी एक और प्रकट हुआ। वह पुरुष प्रकट होकर विराट से पृथक देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि के रूप में हो गया। उसके बाद पृथ्वी की सृष्टि हुई और जीवों के निवास योग्य सप्त धातुओं के शरीर बने। देवताओं ने उसी उत्पन्न द्वितीय पुरुष को हविष्य मानकर उसी के द्वारा मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में वसंत ऋतु आज्य घृत के रूप में है, ग्रीष्म ऋतु ईंधन के रूप में है और सर्द ऋतु हविष्य के रूप में संकल्पित की गई है। वही द्वितीय पुरुष यज्ञ का साधन हुआ। मानस यज्ञ में उसी को पशु भावना से युप यज्ञ का खंभा में बांधकर प्रोक्षण किया गया, क्योंकि सारी सृष्टि के पूर्व वही पुरुष रूप से उत्पन्न हुआ था। इसी पुरुष के द्वारा देवताओं ने मानस योग किया। वे देवता कौन थे? वे थे सृष्टि साधन योग्य प्रजापति आदि साध्य देवता एवं उसी पुरुष से सभी ने यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है। इसी मानस यज्ञ से दघी मिश्रित आद्य संपादन किया गया, अर्थात सभी योग्य भोग्य पदार्थों का निर्माण हुआ। इसी यज्ञ से वायु देवताक अरण्य पशुओं का निर्माण हुआ। जो ग्राम्य पशु हैं उनका भी हुआ। सर्वहनात्मक यज्ञ से ऋचाएँ और शाम उत्पन्न हुए हैं। उस यज्ञ से ही गायत्री आदि छंदों का जन्म हुआ। उसी यज्ञ से आयुर्वेद की भी उत्पत्ति हुई। उसी प्रयोक्त यज्ञ से यज्ञोपयोगी यज्ञों का जन्म हुआ। जी के दोनों ओर दांत होते हैं उनका भी जन्म हुआ। उसी गायों का भी जन्म हुआ और उसी से बकरी भेड़ भी पैदा हुई। जब द्वितीय पुरुष ब्रह्मा की ही यज्ञ पशु के रूप में कल्पना की गई, तब उसमें किस किस रूप से किस किस स्थान से किस किस प्रकार विशेष से उसके अंग उपांगों की भावना की गई। उसका मुख क्या बना, उसके बाहु क्या बने तथा उसके जंघा और पाद क्यों कहे गए। इस पुरुष का मुख ही ब्राह्मण के रूप में कल्पित है। बाहु राजन माना गया है।
पूर्व वैश्य है और चरण शूद्र है। चंद्रमा मानसो, मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि और प्राण से वायु की कल्पना की गई। नाभि से आंतरिक। जब देवताओं ने अपने मानस यज्ञ का विस्तार करते हुए वैराज पुरुष को पशु के रूप में कल्पित किया, तब इस यज्ञ के 7 परिधियां हुई और 21 संविधाएं। प्रजापति के प्राण रूप विद्वान देवताओं ने अपने मानस संकल्प रूप यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप पुरुषोत्तम का यजन किया। वही धर्म है सर्वश्रेष्ठ एवं सनातन, क्योंकि संपूर्ण विकारों को धारण करता है। वे धर्मात्मा भगवान के महात्म्य वैभव आदि से संपन्न होकर परमानंद लोक में समा गए हैं। वही प्राचीन उपासक देवता विराजमान रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।